हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम को डील किया था। आज हम फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक जैसा ही तरीका है करने का। रिमाइंडर थ्योरम में हमें कुछ रिमाइंडर मिलता था और फैक्टर थ्योरम में हम चेक करते हैं कि कुछ रिमाइंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इट मीन्स अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो मीन्स जो हमारा जी एक्स है वो पी एक्स को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, वो उसका एक फैक्टर है। ओके, और पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल है। रिमाइंडर थ्योरम में हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर मिल जाता था। फैक्टर थ्योरम में हम चेक करेंगे कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इफ रिमाइंडर कम्स टू जीरो, इट मीन्स द जी एक्स या डिवाइजर इज कंप्लीटली डिवाइडिंग द डिविडेंड एंड डिवाइजर इज अ फैक्टर। यही चेक करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में। एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। कोई फिर आप देखेंगे स्टेटमेंट भी सेम है। पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगेन पी एक्स कोई पॉली है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल है, एंड ए बी एनी रियल नंबर। और अब सच दैट वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल में ए जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू डालने पर रिजल्ट जीरो आ जाता है। रिजल्ट क्या आता है? जीरो। तो हम ये बोलेंगे अगर ए रखने पर रिजल्ट जीरो आ गया तो x माइनस ए। अगर आपने x इज इक्वल टू ए रखा, रिजल्ट जीरो आ गया, इट मीन्स x माइनस ए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, ये एक थ्योरम है जो आपको ये समझा रही है। ओके, और उल्टा अगर x माइनस ए ऑलरेडी फैक्टर है तो इसको हम इक्वेट करेंगे अगर जीरो के, सो x बिकम a, सो x बिकम a इज द कन्वर्सली। हाँ, तो x इज इक्वल टू a, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो x इज इक्वल टू a रखने पर भी रिजल्ट जीरो आ जाएगा। कन्वर्सली चल रहा है। अगर आपको गिवन है कि ये x माइनस ए फैक्टर है, इट मीन्स अगर ऑलरेडी गिवन है फैक्टर है तो x इज इक्वल टू अगर हम a रखेंगे तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट अगर नहीं गिवन है और आपने वैल्यू डाली a की और रिजल्ट जीरो आ गया तो भी फैक्टर है, कन्वर्सली। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी क्वेश्चन से आएगी। थ्योरम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहला यही है, आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट, या पी एक्स और नॉट। करें, आपको कुछ पॉली गिवन है, लेट इट बी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, एंड जी एक्स भी आपको गिवन है। जी एक्स कितना गिवन है? 3x माइनस 2। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके चेक करना है कि जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। एक तो आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा डिवाइड कीजिए, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इजी करने के लिए हमें फैक्टर थ्योरम लगानी है। अभी फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, सबसे पहले इसका जीरो निकालना है। तो लेट अस फाइंड द जीरो ऑफ दिस नंबर। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो निकालने के लिए आप जानते हैं पॉली को उठा के जीरो को रखिए, और x इज इक्वल टू 2/3। ओके, फैक्टर थ्योरम में क्या कहा था कि अगर a जो आपको रियल नंबर मिल गया है, ये अगर आप पॉली में डालें और रिजल्ट जीरो आ जाए तो ये नंबर इसका फैक्टर होगा। यही चेक करना। ओके, तो लेट अस पुट दिस वैल्यू इनटू द पॉलिनोमियल। जो डिवाइजर है इसको इक्वल टू जीरो रखा है, यहाँ से जीरो निकालेंगे, मतलब वो कांस्टेंट नंबर a आ गया है। इस पॉलिनोमियल डालते हैं। सो f x के प्लेस पर हम डाल रहे हैं 2/3। f x के प्लेस पर वी पुटिंग 2/3, दैट इज 3 इंटू एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब यहीं कर लीजिए डिटेल से। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8/27, 8/27 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है? 2/3, इसका स्क्वायर कितना? 4/9 माइनस 20 इंटू एक्स 2/3 प्लस 12। चलिए चेक कर लीजिए।
एक बारी ओके 3x क्यूब, x की प्लेस पर हमने वैल्यू डाली 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर 4/9 माइनस 20। ओके चलिए कुछ कैंसिलेशंस होते हैं, 3 9 का कैंसिलेशन हो गया और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12 3 ऐसे। ओके क्या करेंगे आप, आपके पास LCM मेथड है। लेट अस टेक द LCM, दैट इज 9, दिस इज 8 4 माइनस 3 120 प्लस 19 108। ये हम क्या कर रहे हैं, पॉली में 2/3 की वैल्यू डाल रहे हैं। ओके चलिए अब देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। 8 और 4 12 और 108, 8 और 4 12 और 108 कितना हो गया 120, 120 माइनस 120 0। सो क्या देखा हमने देखा f 2/3 पे रिजल्ट क्या आ गया 0/9 समथिंग इज 0 आ गया। क्वेश्चन साहब क्या ये gx इसका फैक्टर है, तो आंसर है अगर gx वैल्यू डालने पर रिजल्ट 0 आ जाता तो यस ये नंबर इसका फैक्टर है। फिर हम दोबारा देखिए, लेट px be any पॉलिनोमियल, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है और a जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर रियल नंबर हमने कैसे निकाला, gx को इक्वल टू 0 रखा, वहां से रियल नंबर निकाला और सच दैट रियल नंबर डालने पर पॉली पे रिजल्ट 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है देन x माइनस a यानी कि दिस टर्म इज द फैक्टर। ये प्रिंसिपल है। अगर ये रिमाइंडर थ्योरम होती या ये रिमाइंडर होता या फैक्टर नहीं होता तो यहाँ रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आता। रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पर आपको रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। ओके नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन करें, चलिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अभी क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड gx, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगेन वही क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम को यूज कीजिए और पता कीजिए। ये गिवन फैक्टर है, ये gx है, आपको चेक करना है कि gx अगेन fx का फैक्टर है कि नहीं। फिर वही फैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसके 0 निकालेंगे। अब थोड़ा सा फर्क ये है, थोड़ा सा आपको एफर्ट ये लगाना पड़ेगा, ये लीनियर पॉली नहीं है जो कि स्ट्रेट में सॉल्व हो गया था, तो इसको लीनियर पॉली के टर्म्स में या फैक्टराइज करते हैं gx को। चलिए सारा काम gx से ही करना है। gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर हम स्ट्रेट अवे इक्वल टू 0 रख सकते हैं, रखेंगे तो, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अच्छा है हम पहले इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले लीनियर पॉलिनोमियल्स में। चलिए इसकी मिनटस स्प्लिटिंग करते हैं, क्या आ जाएगी मिनटस स्प्लिटिंग करने पर, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। देख रहे हैं मिनटस स्प्लिटिंग में माइनस 3x के माइनस 2x और माइनस 1x और प्लस 2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में था, ये वाले टर्म्स यहाँ आने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। ओके लेट अस टेक द कॉमन, फैक्टराइज कर रहे हैं हम x माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसीजर आपने सीखा हुआ है, x माइनस 2 एंड दैट विल बिकम x माइनस 1 x माइनस 2, और हमें इक्वल टू 0 रखना है तो हम इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x माइनस 1 भी इंडिविजुअली 0 हो जाएगा, x माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आया x1 x2, यहाँ से 2x की वैल्यूज आ गई, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही थी, तो क्या हुआ दोनों वैल्यूज को डालेंगे, अगर दोनों ही रखने पर रिजल्ट 0 आ जाता है, fx में हम दोनों ही वैल्यूज डालेंगे, अगर दोनों ही वैल्यू रखने पर इस केस में ये लीनियर gx था लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा। अगर एक क्वाड्रेटिक है तो आपको 3 मिलेंगे, क्यूबिक में 3 जीरोस मिलेंगे, अगर 3 जीरोस मिलेंगे तो तीनों को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तीनों से रिजल्ट 0 आ जाएगा तो ही ये नंबर फैक्टर माना जाएगा, 2 है तो दोनों से चेक करते हैं। चलिए यहाँ रख लेते हैं,
स्पेस यहाँ यूज करते हैं, ये डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉली था, तो हमें इसके लीनियर पॉली में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं। सो अवर f पहले डाल रहे हैं m1, f1 चेक करते हैं। दिस इज 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 11 माइनस 6, ये कितना हो गया, प्लस 11 और 1 11 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो f1 कितना हो गया, 0। अब आते हैं, मतलब इसने रिजल्ट को 0 ला दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे f2, नाउ f2 2 पुट करते हैं इसी रिजल्ट पे। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, कितना हो गया, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, देखिए कितना हो गया, 30 माइनस 30 आ गया, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर, क्योंकि इससे हमने जो दो जीरोस निकाले थे उन दोनों ने रिजल्ट को 0 ला दिया। सो आप ये लिख सकते हैं, लिखना चाहें, सो बाय फैक्टर थ्योरम it is clear that this number gx, this poly is a factor of px। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, वही रिमाइंडर थ्योरम वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। अगर ये लीनियर पॉली था तो डायरेक्टली हमें एक x की वैल्यू मिल गई, अगर क्वाड्रेटिक पॉली में था तो हमें मिरर स्प्लिटिंग करना पड़ा। बस क्वाड्रेटिक पॉली है तो मिरर स्प्लिटिंग करके उसको लीनियर पॉली में बनाइए, 0 निकालिए, पुट कीजिए, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ये तो हो गए जीरोस निकालने वाले क्वेश्चंस। ओके, अब चलते हैं अननोन वैल्यू वाले, फाइंड वर्क करने वाले। यही कर लेते हैं, यहाँ स्पेस के रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ज्यादातर आते ही हैं, तो ये वाला कंसेप्ट तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। और देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus 2 is a factor, if x plus 2 is a factor of 4x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 minus 3x raised to power 2 plus 8x plus 5। यहां पर एक टर्म अननोन कर दी है, दैट इज a। नाउ द क्वेश्चन इज 5a, let me, now the question is you have to find the value of a if this number already is a factor। अगर ये फैक्टर है, इट मीन्स यहां से जो रियल नंबर आएगा या जब हम इसको 0 के को रखेंगे दैट इज -2, वो इस रिजल्ट पे रखने पर रिजल्ट 0 ही आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही समझा रही थी, अगर ऑलरेडी फैक्टर है तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। बस यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। लेट अस राइट दिस एज x plus 2 is the factor of given poly, say let it be px, इसको px मान लेते हैं। so f px, so p minus 2 should be equal to 0 by factor theorem। this is by फैक्टर थ्योरम। ओके, p माइनस 2 यहां से निकाला है, सो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। बस अब आप इस पॉली में पुट कीजिए। सो p माइनस 2 विल बिकम 4 इंटू -2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 रेज टू पावर 3
-3 into -2 raised to power 2 plus 8 into -2 plus 5a and that should be equal to 0। हाँ जी, -2 रेज टू पावर 4 बन गया 16, 16 4 दा 64, -2 का क्यूब -8, -8 इंटू 2 -16, -2 का स्क्वायर 4 प्लस के -12 दैट इज -16 5a। ओके, फिर हमने क्या करा है, नेगेटिव टर्म्स को 16 और 16 32 और 12 -44 और प्लस 64, -44 प्लस 64 प्लस 5 a इक्वल टू 0। ए निकालना था, 5 को शिफ्ट कर दिया, a इक्वल टू -4। क्योंकि ये गिवन है, ये नंबर फैक्टर है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, अगर ये अगेन हमें चेक करना होता है या नहीं, तो हम रिजल्ट देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो यस फैक्टर है, गिवन है तो भी हम 0 रख सकते हैं। ओके, और अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ x रेज टू पावर 3 प्लस ax रेज टू पावर 2 माइनस bx प्लस 10 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। अभी क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, अभी यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए। 2 वेरिएबल का मतलब आपको 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। अच्छा, डिवाइड बाय दिस नंबर, ये नंबर भी यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो फिर वही काम आपको करना है, जीरोस निकालनी है इसकी। सो लेट इसको हम gx मान लेते हैं। लेट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर बोला गया है कि ये जो पॉली है px ये डिविजिबल है, मतलब gx इसका फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं, चाहे आप यहीं स्टार्टिंग में रख लीजिए। लेट gx इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, बिकॉज इट इज गिवन कि ये नंबर डिविजिबल है। चलिए, सो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर 9 मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। चेक कीजिए, प्लस माइनस करने पर -3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 आना चाहिए, आ रहा है। ओके, लेट अस टेक द कॉमन, x कॉमन लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 पिछली बार की तरह ही x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखते चलिए, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 भी इंडिविजुअली 0 के इक्वल, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल, सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। 0 तक है। क्या करना है, अब ऑलरेडी ये नंबर इसका फैक्टर है तो दोनों वैल्यूज डालते हैं। बस यहाँ पर 2 आपके जीरोज हैं, यहाँ पुट करते हैं। दो जीरोस को पुट करते हैं। लेट अस पुट द जीरोस हेयर, उसको हम px मान लेते हैं। सो p पहले पुट करेंगे 1 शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब इज 1 माइनस प्लस a। ओके, 1 पुट कर रहे हैं माइनस b प्लस 10 एंड शुड बी इक्वल टू 0। अगेन ये नंबर इसका फैक्टर है, ऐसा गिवन है। सो द इक्वेशन यहाँ से आपके पास आएगी सॉल्व करने पर, a माइनस b, ये कितना हो गया 10 प्लस 1 11 दैट इज -11, फर्स्ट इक्वेशन। पिछली बार एक ही वेरिएबल था तो डायरेक्टली रिजल्ट आ गया था, यहाँ पर आपके इक्वेशन आएगी। अब हम पुट करेंगे सेकंड जीरो दैट इज p2 पुट करने पर ऊपर पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते जाइए 2x के प्लेस पर, रिजल्ट बताते जाइए। 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4a माइनस 2b प्लस 10 एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 0। बार बार यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, फैक्टर है तो इक्वेट हमारा 0 के होगा। ओके, चेक करना है तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। नाउ इट विल बिकम 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18, उधर शिफ्ट करेंगे -18, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2a माइनस b इज इक्वल टू -9, 2a माइनस b इज इक्वल टू -9। ओके, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो वैसे आप 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को 10th में सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में,
10th क्लास में। तीन चार मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अभी आप एक काम कर सकते हैं आसानी के लिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, वो आपका हर बार काम आएगा। किसी एक इक्वेशन से ए या बी की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे में डालिए। जैसे सपोज हम यहाँ से निकालें, तो अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए विल बिकम -11 प्लस बी, ए विल बिकम -11 प्लस बी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया 2 इंटू ए के प्लेस पर -11 प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू -9 एंड द रिजल्ट विल बिकम, क्या फायदा हुआ, ए की वेरिएबल रह गया ना, खाली बी, ये तो हट गया। रिजल्ट विल बिकम -22 प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल टू -9, दैट इज 2b और 1b, b इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे, -9 प्लस 22 इज 30, सो द वैल्यू ऑफ b इज 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर b को पुट कर दीजिए वापस उल्टा, a is equal to -11 plus b is 13, so a must be equal to 2. So a2 and b 13, a2 and b 13। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक से a या b या कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे में डाल दीजिए। इसी में निकालकर इसी में मत डालिए, एक से निकालिए वैल्यूज को और दूसरे में पुट कीजिए। ओके, तो फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा क्या जाएगा, दो वेरिएबल चले गए। यहाँ पर मिरेटर स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, क्यूबिक वाले केसेस आपको नहीं है, और इस तरह से आपको चेक करना जाएगा। यही क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में भी दे सकते हैं। अब वहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा तो रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके रिलेशन है। ओके, आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आए होंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते ही हैं और इस तरह के क्वेश्चन ए बी वेरिएबल बनते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर एक्सपर्टीज यू विल हैव। सो मेरा आपको यही कहना है कि इसके ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी तो शुरू वाला पार्ट तो सिंपल है, इसी में कहीं अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे ही फंस रहे होते हैं, तो अब यहाँ ध्यान से कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।